तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की एक ऐसी चोटी थी जिसे शून्य शिखर कहा जाता था। वहां की धरती इतनी कठोर और बर्फीली थी कि वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। उस शिखर के नीचे एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक माली रहता था। माधव का काम राजा के बगीचे की देखभाल करना था, पर उसका मन महादेव की सेवा में लगा रहता था। एक बार राजा ने घोषणा की, जो कोई इस बंजर शून्य शिखर पर एक भी फूल खिला देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान और कृषि शास्त्री आए, पर बर्फ और पत्थर के बीच कुछ न होगा। माधव एक दिन महादेव के पुराने मंदिर की सफाई कर रहा था। उसे शिवलिंग के नीचे मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा सूखा बीज मिला। वह बीज न तो चमेली का था न गुलाब का। वह देखने में एक साधारण पत्थर जैसा था। माधव ने उसे महादेव का प्रसाद माना और उसे अपनी हथेली पर रखकर शून्य शिखर की ओर चल पड़ा। शिखर पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां केवल हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और सूखी चट्टानें थीं। माधव ने अपनी उंगलियों से बर्फ को खुरचा और उस सूखे बीज को वहां बो दिया। उसके पास पानी नहीं था, तो उसने अपने आंसुओं से उस स्थान को सींचा और अपनी फटी हुई चादर से उस जगह को ढांक दिया ताकि उसे गर्माहट मिल सके। गांव वाले हंसे। माधव, पत्थर पर पत्थर बोने से क्या मिलेगा? तू अपनी जान गंवा देगा। माधव वहीं बैठ गया और महादेव का ध्यान करने लगा। उसने संकल्प किया कि जब तक ये बीज नहीं फूटेगा वह अन्न ग्रहण नहीं करेगा। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन की भोर में जब सूर्य की पहली किरण उस बर्फीली चोटी पर पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। वह सूखा बीज फटा और उसमें से एक पौधा निकला जिसकी पत्तियां हरे रंग की नहीं बल्कि नीलमणि जैसी पारदर्शी थीं। उस पौधे में एक फूल खिला जो हर क्षण अपना रंग बदल रहा था। कभी वह बर्फीला सफेद होता, कभी अग्नि जैसा लाल और कभी महादेव के कंठ जैसा नीला। साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने उस फूल को अपनी जटाओं में स्थान दिया। महादेव बोले, माधव, ये अनाम बीज बिना नाम का बीज केवल विश्वास का था। संसार की उपजाऊ भूमि पर तो सब उगाते हैं, पर जो शून्य में, अभाव में और आंसुओं के जल से प्रेम उगाता है, मैं स्वयं उसके वश में हो जाता हूँ। ये फूल तुम्हारी प्रतीक्षा का फल है। महादेव के स्पर्श से वह बंजर शिखर अचानक फूलों की घाटी में बदल गया। पर आश्चर्य की बात ये थी कि वे फूल केवल उन्हीं को दिखाई देते थे जिनके मन में छल नहीं था। राजा जब वहां आया तो उसे केवल पत्थर दिखे, पर जब उसने माधव के पैर छुए और अपना अहंकार त्यागा तो उसे भी वह दिव्य सुगंध महसूस हुई। वह स्थान आज पुष्प योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए उत्तम संसाधनों की नहीं बल्कि हृदय की उस गर्माहट की जरूरत है जो पत्थर में भी प्राण फूंक दे। विश्वास वह बीज है जो असंभव की बर्फ को भी चीर कर निकल आता है। माधव के उस अनाम बीज से उपजी फूलों की घाटी की चर्चा अब स्वर्ग से लेकर पाताल तक होने लगी थी। लेकिन जहां दिव्यता होती है वहां लोभ भी चला आता है। उस राज्य का पड़ोसी राजा अश्वघोष एक बहुत बड़ा तांत्रिक और मायावी था। उसे राज्य नहीं बल्कि वह नीलमणि पौधा चाहिए था, क्योंकि उसने सुना था कि उस पौधे के रस से अमरता प्राप्त की जा सकती है। अश्वघोष अपनी सेना लेकर शून्य शिखर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि घाटी के द्वार पर माधव एक साधारण कुटिया में बैठा महादेव का नाम जप रहा है। अश्वघोष ने गर्जना की, माधव, मुझे वह जादुई पौधा दे दो, बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण के पहाड़ दे दूंगा। अन्यथा मैं इस पूरी घाटी को अपनी माया से राख कर दूंगा। माधव ने शांत भाव से कहा, राजन, ये पौधा जादुई नहीं, भक्त के धैर्य का अंश है। ये स्वर्ण से नहीं खरीदा जा सकता और न ही बल से छीना जा सकता है। ये केवल उन्हीं के पास ठहरता है जो शून्य होना जानते हैं। अश्वघोष ने क्रोध में आकर अपनी मायावी शक्तियों का आह्वान किया। उसने आसमान से काली अग्नि की वर्षा शुरू कर दी ताकि वह दिव्य पौधा जल जाए और उसकी राख वह समेट सके। काली अग्नि जैसे ही फूलों की घाटी पर गिरी, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ।
जैसे ही अग्नि की कोई बूंद किसी फूल को छूती, वह फूल बर्फ के छोटे छोटे घंटों बेल्स में बदल जाता। पूरी घाटी से एक मधुर संगीत निकलने लगा, टन टन टन। वह संगीत इतना शक्तिशाली था कि अश्वघोष की सेना के हाथी घोड़े वहीं रुक गए और सैनिक अपने हथियार छोड़कर नाचने लगे। उनकी बुद्धि से युद्ध का विचार ही समाप्त हो गया। अश्वघोष ने हार नहीं मानी। वह स्वयं तलवार लेकर उस नीलमणि पौधे को काटने बढ़ा। जैसे ही उसने प्रहार किया, पौधे से रस के बजाय गंगा की एक प्रखर धारा निकली। वह धारा इतनी ठंडी और पवित्र थी कि अश्वघोष का सारा मायावी कवच पिघल गया। तभी साक्षात महादेव की रात शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, बस वही नीलमणि फूल था जो माधव ने उगाया था। महादेव बोले, अश्वघोष, तू अमर होना चाहता है, पर अमरता रस पीने में नहीं, बल्कि स्व अहंकार को मारने में है। माधव ने इस पौधे को अपने आंसुओं से सींचा है, इसलिए इसमें मेरा वास है। जो इसे काटने आता है, वह स्वयं ही कट जाता है। महादेव ने वह फूल हवा में उछाला। वह फूल हजारों छोटे छोटे प्रकाश पुंजों में बंट गया और अश्वघोष की छाती में समा गया। अश्वघोष का हृदय परिवर्तन हो गया। उसे समझ आया कि जिसे वह अमृत समझ रहा था, वह असल में भक्ति का आनंद था। अश्वघोष ने अपनी तलवार वहीं पत्थर पर तोड़ दी। उसने माधव के साथ मिलकर उस शिखर पर एक ऐसा अतिथि गृह बनाया जहां संसार के थके हुए लोग आकर विश्राम करते थे। कहते हैं कि आज भी पुष्प योजक चिन्हेश्वर की उस घाटी में जब बहुत ठंड बढ़ जाती है, तो वे फूल आपस में टकराकर ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वहां जाने वाला व्यक्ति अपनी भूख प्यास भूल जाता है, क्योंकि उस घाटी की हवा में ही महादेव का प्रसाद घुला हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी वस्तु को अपना बनाने का प्रयास छोड़ देते हैं, तभी वह वस्तु अनंत काल के लिए हमारी हो जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।